नमस्कार, मैं शिवालिका और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज़। रामनगर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था और बढ़ते अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन अब सख्त हो गया है। इसी मुद्दे को लेकर शुक्रवार को एसडीएम गोपाल सिंह चौहान की अध्यक्षता में नगरपालिका सभागार में एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस, यातायात, परिवहन विभाग, नगरपालिका, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और विद्युत विभाग के अधिकारी, वाहन यूनियन के अधिकारी और फरठेला व्यवसायी मौजूद रहे। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने कहा कि पर्यटन सीजन को देखते हुए शहर की मुख्य सड़क रानीखेत रोड पर यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए ट्रक, बस, टैक्सी और जिप्सी वाहनों को केवल निर्धारित स्थानों पर ही खड़ा किया जाएगा। इसके साथ ही ई रिक्शा, टेम्पो के लिए भी अलग अलग रूट तय किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शहर में अवैध अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले चरण में चालान और जुर्माने की कार्रवाई होगी, लेकिन इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। एसडीएम ने फड़ और खोखा संचालकों से अपील की है कि वे नगरपालिका द्वारा तय वेंडिंग जोन में ही अपना व्यापार करें। इसके साथ ही शहर में कुछ नए वेंडिंग जोन चिन्हित किए गए हैं और उसकी प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अतिक्रमण करने वाले लोग खुद अपना सामान हटा लें, अन्यथा शनिवार से प्रशासनिक टीम जेसीबी मशीन के साथ कार्रवाई करेगी। रामनगर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था और अवैध अतिक्रमण को लेकर आज बैठक सभी विभागों की और प्रतिनिधि की बुलाई गई है। किस प्रकार के निर्देश दिए गए? देखिए, इसमें आज बैठक हमने रखी थी और सभी स्टेक होल्डर इसमें शामिल थे। जैसे डिपार्टमेंट्स तो थे ही थे, इसके अलावा हमने जो ट्रक यूनियन है, व्यापार मंडल है, रिक्शा है, रेडी वाले हैं, सभी को इसमें बुलाया था। तो इसमें सभी को यही डायरेक्शन दिए गए हैं, क्योंकि ये जो शहर है इसमें चूँकि आने वाले समय में पर्यटकों का भी आवागमन तेज होगा जब बच्चों की छुट्टियां पड़ती हैं, तो उसको लेकर भी और वैसे भी वर्तमान में अगर हम देख रहे हैं तो हर जगह हमको ट्रैफिक की समस्या देखने को मिल रही है। तो हमने ट्रकों के लिए भी निर्देश जारी कर दिए हैं, बसों के लिए भी निर्देश जारी कर दिए हैं। उनके लिए चिन्हित जगह है, वहाँ पे वो आपका ट्रकों को भी पार करेंगे, बसों को भी पार करेंगे। रेडी ठेले वालों के लिए जो बेंडिंग जोन वगैरह है कुछ चिन्हित है, कुछ हम और चिन्हित करेंगे, लेकिन उनको भी ये कहा गया है कि भले ही आप सड़क के किनारे लगे हों लेकिन व्यवस्थित रूप से लगे हों जो अच्छा भी लगे। तो सभी डिपार्टमेंट के साथ हमारी बैठक भी हो गई है। सभी जो आपका चाहे व्यापार मंडल हो, चाहे ट्रक वाले हों, बसों वाले हों, सभी के साथ बैठक हो गई है। सभी को डायरेक्शन में जारी कर दिए हैं। सर, अभियान कब से शुरू होगा? देखिए, हमने कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिनको जब तक हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तब तक हम उन पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनको हम व्यवस्थित ज़रूर करवाएंगे। ये अभियान हम कल से ही शुरू करने वाले हैं। अवैध अतिक्रमण को तो हम कल से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि उसमें तो हमको किसी को बोलने की ज़रूरत है नहीं। बार बार अनाउंस भी किया जाता है, बार बार बताया भी जाता है, उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मानने को तैयार नहीं है। तो उसमें हम हैवी जुर्माना भी लगाएंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर एफआईआर भी लॉन्च करवाएंगे। नगर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को लेकर शुक्रवार को एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने नगर पालिका में सभी विभागों के अधिकारियों व बस एवं ट्रक और टेम्पो यूनियनों और फड़ यूनियनों की संयुक्त बैठक ली। और बैठक के बाद एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने कहा कि रामनगर में क्योंकि आने वाले समय में अब पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है, इसको लेकर लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर आज साफ तौर पर निर्देश दे दिया है कि उन्होंने कहा है कि बसें और ट्रकों के लिए जगह निर्धारित कर दी गई है, वहीं पर ये वाहन खड़े होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो निर्धारित वेंडिंग जोन है और कुछ वेंडिंग जोन अभी और चिन्हित किए जाएंगे, फड़ और ठेले वाले वहीं लगाए जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि इसको लेकर अभी पहले शुरू में हम हल्के चालान करेंगे, यदि इसके बाद भी नहीं मानते हैं तो भारी चालान करने के साथ ही एफआईआर दर्ज कराने की भी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कहा है कि शहर में अवैध अतिक्रमण और वाहनों के जो बेतरजी वाहन खड़े हैं इनके खिलाफ शीघ्र अभियान चलाया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि शनिवार से इसको लेकर रामनगर में अभियान शुरू किया जाएगा। और उन्होंने सभी से सहयोग की अपील भी की है। बैठक में व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से भी प्रशासन के इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन न्यूज़। ये खबर आपके लिए तैयार की है रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।